से 20 सेकंड में बन जाए तो बहुत बढ़िया है, आपको डिस्प्लेसमेंट अच्छे से आता है। हम पहले मोटू जलेबी वाले के पास जाते हैं, वहां पे मस्त गर्मा गर्म जलेबी खाते हैं, फिर आगे हमको गोलंबर मिलता है। गोलंबर पे आप अगर बोल रहे हो तो हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो कर सकते हैं, वही मैं भी करने जा रहा हूं। लंबा सा लाठी लेके पिछवाड़ा पे मारते 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 हमको कोचिंग दौड़ाते हैं। तब सर आप एक बात बताइए, क्या आपको भी लगता है डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक सवाल देता हूं, अगर वो सवाल बन जाए तो आप ये लेक्चर छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो देते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग इन a XY plane like that. Like that. पहले बॉडी यहां था, फिर ऐसे ऐसे करके बॉडी यहां आ गया। ठीक है, हाँ। इनिशियल पोजीशन वेक्टर बॉडी का ये है जो है 2 मीटर, फाइनल पोजीशन वेक्टर बॉडी का ये है जो है 4 मीटर। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है कितना, ये है 60 डिग्री। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड, और ऐसे मूव कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। अगर ये क्वेश्चन आपसे 20 सेकेंड में बन जाए तो बहुत बढ़िया है, आपको डिस्प्लेसमेंट अच्छे से आता है। अगर ना बने तो नोट्स खोलिए और अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, हाउस द जोश एकदम हाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस क्या होता है बे, तो आप बोलिएगा सर एगो बात समझिए, डिस्टेंस वो होता है ना जब हम घर से कोचिंग के लिए निकलते हैं और घर से निकलने के बाद हम पहले मोटू जलेबी वाले के पास जाते हैं, वहां पे मस्त गर्मा गर्म जलेबी खाते हैं, फिर आगे हमको गोलंबर मिलता है। गोलंबर पे हम दोस्तों के साथ 4 चक्कर लगाते हैं, वाह 1 2 3 4, और फिर हम अपने गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं, फिर इसको गर्लफ्रेंड को पिक करते हैं और फिर हम कोचिंग जाते हैं। तो ये जो हम 5 किलोमीटर का जो रोमांटिक रास्ता जो ट्रेवल करते हैं, जो नापते हैं ना सर, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। हम कहेंगे वाह क्या बताया है, बहुत बढ़िया। हाँ एकदम सही बात। डिस्टेंस क्या होता है, ये घर है आपका, ये जलेबी वाला है, ये गोलंबर है, और ये है आपका स्कूल। तो आप जो ऐसे 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 जाते हो, इसकी जो लंबाई है इसको इंची टेप से नापो, कितनी लंबाई है, जो इसकी लंबाई होगी वही होगा इसका डिस्टेंस। तो कहेंगे वाह क्या क्लैरिटी है आपका। अब हम पूछेंगे, अब बताओ ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बे? तो आप बोलेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमको बहुत कुछ सिखाता है और बहुत दर्द भी देता है। सर डिस्प्लेसमेंट हमको तब समझ में आता है जब पापा एक लंबा सा लाठी लेके पिछवाड़ा पे मारते 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 हमको कोचिंग दौड़ाते हैं। तब सर ना हम कुछ नहीं देखते, ना ही जलेबी वाले को देखते, ना ही गोलंबर को देखते, ना ही हम अपनी गर्लफ्रेंड देखते, एकदम हवा की रफ्तार से एकदम हवा को चीरते हुए सीधा घर से स्कूल। और जो हम ये सर 5 किलोमीटर का रास्ता जो घूम घूम के ट्रेवल करते थे ना, तब हम सर 1 किलोमीटर में ट्रेवल करते हैं, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। और वही सर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब पापा की लाठी हमें क्या सिखाती है, डिस्प्लेसमेंट सिखाती है। बिल्कुल सही जवाब। तो ये जो घर से स्कूल तक का जो सीधा रास्ता है, स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। पर जरा आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या डिस्प्लेसमेंट इतना ही होता है? क्या हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर पता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कर सकते हैं। आप अगर बोल रहे हो तो हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो कर सकते हैं।
वही मैं अभी करने जा रहा हूं, ठीक है? तो अच्छे से देखना, एकदम आंख खोल के, आंख को चीर के, ठीक है? हाँ, चलो। देखो, डिस्टेंस तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। डिस्टेंस क्या होता है? इसको एकदम प्रोफेशनल तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है? वो हो गया देसी भाषा। इट इज द लेंथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय बॉडी। आप कहोगे सर ये ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री सुनने में भारी भरकम लगता है, कुछ नहीं, सुनो। ट्रेजेक्ट्री जो होता है, मान लो ये कोई एक्स वाई प्लेन है, बस, ठीक है? और आप यहां पे खड़े हो, क्या हो? आप यहां पे खड़े हो, ठीक है? और आपके पैरों में एक कलम लगा हुआ है, ठीक है? और आप चल रहे हो, टुक 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 टुक। तो अगर आप चलोगे तो इस पेन से ग्राउंड पर डिजाइन बनेगा कि नहीं? हाँ सर, सुंदर डिजाइन बनेगा। तो ये जो सुंदर सी डिजाइन बनेगी ना, वही डिजाइन को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, बस, और कुछ नहीं है। ट्रेजेक्ट्री जो है हमें ये दिखाता है कि हम कैसे 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 मूव कर रहे हैं, बस, ठीक है? हाँ, तो ट्रेजेक्ट्री क्या हुआ? ट्रेजेक्ट्री अगर हम ये डायग्राम बनाएं, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया ट्रेजेक्ट्री। ये हमें बता रहा है कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है? बस, और कुछ नहीं। और डिस्टेंस क्या हुआ? इसी ट्रेजेक्ट्री को अगर हम इंची टेप से नापे तो इसको कहेंगे हम डिस्टेंस। इसकी जो लंबाई होगी हो जाएगी डिस्टेंस, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ज्यादा लोड नहीं लेने का, ज्यादा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देना। आपका दिमाग एकदम अखरोट जैसा है, तो आराम से, ज्यादा स्ट्रेस नहीं, ठीक है? तो इसकी लंबाई कहेंगे हम डिस्टेंस। बहुत आसान है। हाँ सर, एकदम हलवा है। चलो, अब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? आसान क्वेश्चन करने के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट सही है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और वही स्ट्रेट लाइन की लंबाई जो होगी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है? अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तो आसानी से बन जाएगा। ऐसे आए तो पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है? इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे ऐसे, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। लेकिन जब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, तब ये सब हो सकता है काम ना करे, ठीक है? तो वो देखते हैं हम लोग। पहले बात तो ये समझो, ये सब लगता है मुझे, ये सब मेरे रसगुल्लों का आता है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अगर हम आपसे बोले कि आप 4 किलोमीटर मूव किए, तो वो क्या है? डिस्टेंस है। क्या हमने आपको बोला कि कौन सा डायरेक्शन में आप मूव किए? अरे बोले कि नहीं? नहीं बोले, मतलब आप डिस्टेंस ट्रेवल किए। आपके पापा के स्कूटर में जो ओडोमीटर आता है, जो ऐसे ऐसे दिखाते रहता है कितना किलोमीटर आप ट्रेवल किए, क्या उसमें डायरेक्शन दिखता है? नहीं दिखता है। मतलब वो ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि 4 किलोमीटर हम नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल किए, 4 किलोमीटर हम ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किए, तो हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। अरे समझ में आई बात? डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। अगर हम बोले 4 किलोमीटर ईस्ट, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बोले 4 किलोमीटर, तो हो गया डिस्टेंस। समझ में आई बात? आसान है, हलवा है। चल, तो ये सब ठीक है। चल, अब असली देखते डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इट इज द subtraction of final position vector with
with initial position वेक्टर। आप भी कहोगे सर ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 1 में, याद कीजिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ये होता है, ये मानो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट किससे चिपका होता है मेरे बच्चे बोलेंगे? सर फ्रेम से, मतलब ऑब्जर्वर से, तो उसके सर पे चिपका होता है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर भी होगा सर, और हम लोग मानते हैं सर ऑब्जर्वर जो होता है ओरिजिन पर होता है। बहुत बढ़िया। और यहां है बॉडी, तो ऑब्जर्वर से एक एरो ड्रॉ कीजिए बॉडी की तरफ, और ये जो एरो होता है वो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। चल, अब बॉडी जो है ऐसे 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 मूव किया, ऐसे 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 मूव किया, तो इनिशियली जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है। ठीक है, फाइनली जो पोजीशन वेक्टर है बॉडी आ गया यहां, ये है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या लिखाया? इट इज द सबट्रैक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर विद इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया आपका छोटा सा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डेल्टा आर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया यहां से? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अरे इसको हम प्रूव भी कर सकते, डिराइव भी कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होता है, हम जानते हैं आप पर ट्रस्ट नहीं करते, आपको ट्रस्ट इस तभी तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज यार थोड़ा सा कर लो सब्सक्राइब, और थोड़ा सा ट्रस्ट भी कर लो। हाँ, इसको प्रूव कर सकते हैं। आपने बचपन में ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ा था ना? क्या है ट्रायंगल ऑफ एडिशन? ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, आपने पढ़ा था। ये कहां बनाए, कहां बना? ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। जब कोई वेक्टर हेड विद टेल हो और ये वेक्टर सी वेक्टर हो, तुम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अरे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यही तो है, ये वेक्टर इससे हेड विद टेल कनेक्टेड है, तो हम क्या लिख सकते हैं? आर इनिशियल वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू ये आर फाइनल वेक्टर। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ये आ गया, फाइनली प्रूव भी कर दिया। लो अब खुश? बहुत बढ़िया। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, बहुत बढ़िया। नोट कर लो, नोट कर लो। चल, अब आते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू। बहुत बढ़िया। अब जैसा कि आप जानते हैं ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अब बताओ, एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कभी वेक्टर को ऐसा देखा है क्या? ऐसा नहीं, वेक्टर हमेशा स्ट्रेट होता है। तो इसमें बताओ नहीं बड़ी बात क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो वेक्टर होगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कहां से होगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये कौन सी बड़ी बात होगी? स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इज ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, हाँ। तो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। अब सोचो अगर इसके बीच का एंगल है थीटा, इसके बीच का एंगल है
थीटा। तो अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब 2 3 4 5 कितना है, तो फॉर्मूला तो मेरे बच्चे बचपन में पढ़े होंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हाँ, रूट अंडर ए आर फाइनल प्लस आर इनिशियल माइनस 2 आर इनिशियल फाइनल कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर, एकदम समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। अब ये है एक्स वाई प्लेन, यहां है मेरा छोटा सा प्यारा सा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के बिना प्लेन होगा ही नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम किससे चिपका होता है, ऑब्जर्वर से। यहां सर पे कील ठोक दो, जहां जहां ऑब्जर्वर मूव करेगा वहीं वहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मूव करेगा। मैंने आपको बताया था ना लेक्चर 1 में? हाँ सर बताया था। चल, अब बॉडी इनिशियली यहां पर है, ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब बॉडी ऐसे 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 मूव कर गया, ठीक है, ऐसे आ गया, ये फाइनल। अब जब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। अब जब यहां बॉडी पहुंचा तो यहां भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x2 कॉमा y2। अरे होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चल, तो क्या हम लोग पढ़े थे, क्या हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। और क्या हम फाइनल पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तो आर फाइनल कैसे लिख सकते हैं, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस आर इनिशियल कैसे लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1, जे कैप कॉमन ले लो, क्या आएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। अब तुम ये बताओ, x2 माइनस x1 क्या है, ये क्या बला है? अरे सर कुछ नहीं है सर, जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, वैसे x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x कोऑर्डिनेट है। फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट है। फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट, बस और कुछ नहीं। तो क्या हम डेल्टा आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। और कोई दिक्कत नहीं, अगर थर्ड कोऑर्डिनेट भी हो, जेड कोऑर्डिनेट भी हो, तो आ जाएगा क्या, डेल्टा जेड के कैप। बात बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। डेल्टा एक्स क्या है, x2 सॉरी माइनस x1, डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको डायरेक्शन भी आ जाएगा और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। इससे आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैग्नीट्यूड भी तो जानना जरूरी है, तो मैग्नीट्यूड से फाइंड करें, ऐसे फाइंड कर लेते हैं सर, हम लोग तो जानते ही, हम लोग तो इंटेलिजेंट हैं। रूट अंडर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? एकदम चमक गया, एकदम मक्खन की तरह गया। हाँ सर एकदम मक्खन की तरह गया, बहुत बढ़िया।
ये है रियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट करो जल्दी। अब ये जो है एक्स वाई, ये तो बॉडी अगर यहां से यहां गया, ये तो हम लॉन्ग टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लंबे समय में बॉडी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां आ गया। लेकिन अगर हम बहुत छोटो टाइम इंटरवल की बात करें, मतलब 0.000000001 सेकेंड, तो मूव भी तो बॉडी बहुत छोटू सा ना करेगा। अरे करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा सर। तो ये तो फॉर डेल्टा टी टाइम इंटरवल if delta t is very very small or delta t tending to 0, so we can write delta t as dt। ठीक है, अब जब टाइम बहुत छोटा होगा तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में बहुत 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 पास में होगा। अरे फील कर पा रहे होगे, जब टाइम इंटरवल ही छोटा होगा तो बॉडी को ज्यादा मूव करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे मूव करना चालू करे टाइम अप, जैसे मूव करना शुरू टाइम अप, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बहुत 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 नजदीक होगा ना? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, सो इन बीटी टाइम इंटरवल अब जब इनिशियल फाइनल पोजीशन बहुत 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 क्लोज होगा तो उसके बीच का डिस्टेंस भी तो, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत 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 छोटा होगा। अरे होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट इज dr। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे? डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अब पोजीशन अगर बहुत पास है तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट भी तो बहुत छोटा होगा ना? अरे छोटा होगा कि नहीं? एक्स मान लो 1 है इनिशियली, तो फाइनली एक्स क्या होगा? 1.00000000001। इतना पास है, तो डिफरेंस क्या होगा? बहुत छोटू होगा, बहुत छोटू। सो हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, मतलब छोटू चेंज इन एक्स आई कैप प्लस छोटू चेंज इन वाई जे कैप। ये हो जाएगा छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब एक और बात। अब ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? और सर बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, रूट अंडर dx आई कैप प्लस dy जे कैप। ये था रियल डिस्प्लेसमेंट। ये सब पढ़ के आपसे दुनिया का सारा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि आप यही चीज हमेशा यूज करो, नहीं करना है यार। आसान चीज में अगर सेमी सर्कल है, बताओ डिस्प्लेसमेंट निकाल लो इनिशियल से फाइनल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, निकाल लो इनिशियल से फाइनल, सीधा जोड़ दो, सीधा मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बस। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन में यूज करना है, आसान क्वेश्चन में नहीं यूज करना है। ठीक है, एकदम चिल रहना है उसमें, बच्चा वाला चीज लगा दो उसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और, आपको पता है जब टाइम बहुत छोटा सा हो तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होगा। और जब पता है आपको डिस्प्लेसमेंट तो छोटा होगा ही, और इतने कम टाइम में हमको मुड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे मुड़ने का कोशिश करेंगे तो टाइम अप, जैसे मुड़ने का कोशिश करेंगे टाइम अप। मतलब हम इतने छोटे से टाइम में स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल कर पाएंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन। और अगर हम ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर पाएंगे तो आपको तो पता ही है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा।
तो छोटू सा टाइम इंटरवल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए। ठीक है।